गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज 22 जुलाई 2025 हम करेंगे वीकली करंट अफेयर। पूरे हफ्ते में जो कुछ हुआ उसमें इम्पोर्टेंट सारे। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देख लेना कि सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट देखते हैं। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। इसका मतलब यही है कि आज किया गया त्याग ही कल की सफलता बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलोग्राफा इफ्यूसोरिडिका रिसेंटली डेवलप डिस्कवर्ड इन इंडिया इज। ये क्या है? ये लीचन है जो कि वेस्टर्न घाट में मिला है, जो फंगल और एल्गल सिम्बोसिस दर्शाता है। ये क्या है? ये लीचन और एल्गल का है कि लीचन लीचन करती है फंगस का सिम्बायोसिस, और एल्गा है जो वो फोटोसिंथेसिस करता है। एक स्ट्रक्चर होता है, एक फोटोसिंथेसिस करता है। ये अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा डिस्कवर किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। और यह पहला इंडियन एलोग्राफा स्पीशीज है जो डीएनए सिक्वेंसिंग डाटा के साथ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS निस्तार रिसेंटली कमीशनड इनटू इंडियन नेवी क्या है? वो एक इंडिजीनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है डीप सी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। तो ये बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि 300 मीटर तक डाइविंग को सपोर्ट करता है। ये इंडिया ने खुद बनाया है, जो आत्मनिर्भर भारत को पुश करता है, जिसमें 80% इंडिजीनियस कंटेंट है, जो 120 MSME के इन्वॉल्वमेंट के बाद बना है। इनका जो कमीशनिंग की गई है वो राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ की गई है। और ये इक्विपमेंट ROV रेस्क्यू वेसल, हाइपरबोलिक लाइफ बोट और मॉडर्न डाइविंग सिस्टम से लेस है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और ये इन्होंने जो वो भेदभाव करके और डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेज वहाँ पे राज कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 27 साल तक वो जेल में रहे। और 1993 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और UN ने 18 जुलाई को 2009 में इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे घोषित कर दिया गया था। इनकी फेमस बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो अगला क्वेश्चन, द रिसेंट टेस्टिंग फायर ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाज कंडक्टेड अंडर द कमांड ऑफ। ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये की गई है शॉर्ट रेंज वाली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसमें तीनों आती है ट्राइलेटरल, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सब ने मिलके ये चंडीपुर में ये टेस्ट किया गया था। ये 17 जुलाई को टेस्ट किया गया था, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये टेस्ट टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर में सब में खरा उतरा है। तो अगला क्वेश्चन है, एरिज द इंस्टीट्यूट दैट कंडक्टेड हाई रिजोल्यूशन ग्रीन हाउस गैस मेजरमेंट इन सेंट्रल हिमालय। वो कहाँ पर है? वो नैनीताल में है। और ये ग्रीन हाउस गैस का वो करते हैं कि कितना आ रहा है कितना नहीं, जो सेंट्रल हिमालय एरिया है उसमें। और CH4 इनमें ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि धान के खेत से निकलती है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब निकलती है। और CO2 जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और इसमें एक एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर का भी वो भूमिका रहती है, जो वर्टिकल मूवमेंट पोल्यूटेंट की है उसको कंट्रोल करती है। और CO2 डे टाइम में जो फॉरेस्ट और हिल है उनको कम कर देते हैं फोटोसिंथेसिस से। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू मटेरियल हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। ये एक नया मटेरियल डेवलप किया गया MODHTACOF, और ये सनलाइट और वाटर के द्वारा मिलके और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेगा पैदा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होगी हमारे हाइड्रोजन की, जो हाइड्रोजन से फ्यूल से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं या फिर कहीं भी हाइड्रोजन यूज़ होती है उसके लिए। और ये इससे हाई एफिशिएंसी और रिसाइक्लेबिलिटी हो गई है फोटो कैटलिस्ट की। और ये डेवलप किया गया है सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये जो पुराने जो कन्वेंशनल है H2O2 प्रोडक्शन है मेथड है, उनको हटा सकते हैं, अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-5? ये अहमदाबाद को ये अवार्ड मिला है। और इसमें सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये भी आते हैं। और प्रयागराज बेस्ट गंगा टाउन के रूप में घोषित किया गया है। वन सिटी वन अवार्ड रूल भी दिया गया, जिससे डाइवर्स रीजनल विनर्स को प्रमोशन मिलती है। ये कैंपेन 3R पर आधारित था, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल अप्रोच के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आकाश प्राइम, जो इंडियन आर्मी ने लद्दाख में टेस्ट किया गया? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल ये ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि 1500 प्लस फुट का एल्टीट्यूड है, वहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है। ये DRDO और आर्मी डिफेंस कोर्प्स ने मिलकर किया है। इसमें 2 एरियल टारगेट को हिट किया गया। और इसका फ्यूचर रोल रहेगा 3री और 4थी रेजिमेंट बनानी है आकाश सिस्टम की आर्मी में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना अप्रूव्ड इन जुलाई? ये है कि जो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें ये 6 साल तक चलेगी। 2025-26 से शुरू हुई है। इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम माना जाएगा। और यह एरिया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन, स्टोरेज और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंक्लूड करेगा। इसमें ये कवर करेंगी 36 स्कीम जो पहले से चल रही है 11 डिपार्टमेंट में, उनको कवर करेगी। और ये 117 परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहेंगे जो मंथली बेसिस पे उनको मॉनिटर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन गुरुग्राम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफॉर्म्स? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ये पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जिन्होंने हमारे इंडिया में अपनी पहली यूनिवर्सिटी खोली है। गुरुग्राम हरियाणा में खोली गई है, जो UGC के न्यू रेगुलेशन थे फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, उनके अंडर में खोली गई है। ये UG और PG कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस में ऑफर करेंगे। और ये इसमें स्टूडेंट 1 साल के लिए UK और मलेशिया कैंपस में भी अपना बिता सकते हैं। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो गोल था, इंटरनेशनलाइजिंग एजुकेशन एट होम, उसको सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्दर्न लाइट सीन इन लद्दाख, ये क्यों, कौन से सोलर फिनोमेना के द्वारा होती है? यह है कोरोनल मास इजेक्शंस के द्वारा, क्योंकि जो सन से ये कोरोनल मास आता है, और ये आता है कि जो मतलब ब्लास्ट होते हैं सोलर गैसेस के, उनकी वजह से आता है। ये साइंटिस्टों ने ट्रैक किया है जो सन से अर्थ पे आता है, और ये 20 साल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन इन आइसलैंड इन जुलाई 2025? ये है राइक जेन्स पेनिनसुला में, और ये अभी इरप्ट हुआ है। और ये 9th इरप्शन है और लास्ट हुआ था 2023 में। ये कोस्टल टाइम ग्रीनडाविक के पास में हुआ है। और ये आइसलैंड आता है मिड अटलांटिक रेंज में, जो वोल्केनिक हॉटस्पॉट भी है। अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द पॉलीग्रासिस मैजिकल स्किल अवार्ड इन 2024-25 फील्ड FIH हॉकी प्रो लीग फॉर वुमेन्स? तो इसमें दीपिका को ये अवार्ड मिला है, पॉलीग्रास मैजिकल स्किल अवार्ड। इन्होंने एक गोल किया था नीदरलैंड के खिलाफ, जो कि 35th मिनट में हुआ था भुवनेश्वर पे। और ये क्रिएटिव और स्किलफुल मूवमेंट थी प्रो लीग की, और ये चूज किया जाता ग्लोबल फैन वोटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप कैप्टनसी शुभांशु शुक्ला रिटर्न फ्रॉम एग्जाम 4 मिशन? ये वापस आ गए हैं। ये दर्शाता है इंडिया की लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस इन ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन में। और ये स्पेस एस ड्रैगन कैप्सूल है, वो सैन डियागो कोस्ट पर लैंड किया है। और इसमें इंडिया का शोकेस जो रोल रहता है वो ग्लोबल स्पेस पार्टनर के तौर पर रहा। और इसमें इन्होंने 18 दिन बिताए, और इन्होंने आने में 2.5 घंटे मतलब 22.5 घंटे लगे।
और जितेंद्र सिंह ने इनको बोला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, विश्व बंधु ऑर्बिट में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नेक डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है स्नेक्स की कंजर्वेशन के लिए, और स्नेक का क्या रोल रहता है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। और इसमें पब्लिक को एजुकेट करते हैं कौन से वेनमस है और कौन से नॉन वेनमस है, और ये एनकरेज करता है कि जो एंडेंजर्ड स्नेक स्पीसीज हैं वर्ल्ड वाइड में उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन, तो व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ ICAR सेलिब्रेटेड। ये भी 16 जुलाई को ही फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और अब की बार 97 फाउंडेशन डे मनाया गया। और इसमें ICAR का रोल रहता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन में बढ़ावा दे, और इसमें इंक्लूड रहते हैं अवार्ड्स, लॉन्चेज, विकसित कृषि एग्जीबिशन। अभी तक ICAR ने जो पिछले एक साल में 679 क्रॉप वेराइटी और 27 बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फोर्टिफाइड टाइप्स क्रॉप्स को डेवलप किया है। और इन्होंने जो मिशन थे, जीनोम एडिटिंग, मिलेट, सरियन्ना और एडिबल ऑयल के लिए, इनके नेशनल मिशन को भी ये लीड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा एज मेंशन्ड इन द न्यूज। ये है फिश फीड। पहले फिश फीड के लिए कुछ और यूज करते थे, अब ये ब्लैक फ्लाई लार्वा यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और में रिच होता है और ये आइडियल रहता है एनिमल फीड के लिए। अभी क्यूबा में इसको यूज कर रहे हैं। ये यूज किया जा रहा है जो एक्स डॉक्टर योरदेमिस दियाज, जो इन्हीं से ही अपना कमाई कर रहे हैं, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग में। और ये सस्टेनेबल भी है, जो ट्रेडिशनल प्रोटीन सोर्स थे एक्वाकल्चर में उनसे कहीं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, फौजा सिंह जो रिसेंटली पास अवे हो गई हैं, वो 114 साल की उम्र में, वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो मैराथन रनिंग के लिए जाने जाते हैं। और ये पहले थे, मतलब इन्होंने अपना कैरियर ही 89 ईयर की उम्र में शुरू किया। इन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग मैराथन में भाग लिया है, और ये 2012 के लंदन ओलंपिक्स में टॉर्च बेरर रहे। और ये क्वीन एलिजाबेथ II ने भी इनको होनर किया है इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। और ये 114 साल के होके, और एक व्हीकल द्वारा हिट करके इनका एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड। ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, और ये हर साल ही मनाया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंस दर्शाई जाती है स्किल डेवलपमेंट यूथ के लिए। और ये UN ने 2014 में शुरू किया था। यह प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को। और इंडिया भी स्किल इंडिया मिशन सपोर्ट करता है। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन जून 2025 में कितनी रही। ये 2.1 रही है। ये 77 मंथ्स का लो रहा है 2025 में जून में। और इसमें फूड की इन्फ्लेशन है वो लगातार 8वें महीने में कम होती दिखाई दी। और इसमें जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 0.13% कम हुई है, जो कि 20 महीने में पहली बार हुई है। जो क्रूड ऑयल भी के रेट भी गिरे 12.3%, जो कि होलसेल क्रूड कैटेगरी में हुए। और जो फ्यूल इन्फ्लेशन इन CPI, ये भी 3 मंथ का लो रहा है 2.55% जून 2025 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेटरन एक्ट्रेस बी सरोजा देवी रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। इनको 1969 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, और ये अभी इनकी मृत्यु हो गई है 87 ईयर की एज में बेंगलोर में। और इन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्म्स में काम किया है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी। और ये इनका डेब्यू रहा है महाकवि कालिदास 1955 कन्नड़ में। और इनको पद्म भूषण 1992 में मिला था। और ये इनको बोला जाता है कन्नड़ पियंकली और अभ्याना सरस्वती तमिल सिनेमा में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड इज फाउंड इन काजीरंगा रिसेंट ग्रासलैंड बर्ड सर्वे। इसमें पाया गया है जो बंगाल फ्लोरिकन काजीरंगा की ग्रासलैंड्स में इसको पाया गया है। ये एक सर्वे हुआ था, बर्ड्स का सर्वे हुआ था
जिसमें 43 ग्रासलैंड स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि डिटेल सर्वे से एरियल सर्वे हुआ, और ये पैसिव अकोस्टिक्स रिकॉर्डर का यूज़ किया गया है इसमें, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। जो काजीरंगा ग्रासलैंड है वो दर्शाता है कि उनकी डाइवर्सिटी कितनी है गुजरात और राजस्थान के जो ड्राई ग्रासलैंड है उनसे। अगला क्वेश्चन है विच फेरामोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकस्ट स्वार्मिंग। ये है 4-विनाइल आइसोल। ये फेरामोन रिलीज करते हैं लोकस्ट के, और जो बाकी लोकस्ट को भी अट्रैक्ट करता है वहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए। और ये जब वो डाइजेशन होता है फिनाइलानीन का, उसके बाद ये होता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ LIC इन जुलाई 2025। ये है R दोरास्वामी को इनका CEO नियुक्त कर दिया गया है LIC का। और इसमें क्या होता है, ये तो 3 साल के लिए, 62 साल जो भी पहले अचीव कर जाते हैं उस वहाँ तक फिर इनको रिटायर कर दिया जाता है। इनका एक्सपीरियंस 39 ईयर प्लस का है, और इन्होंने ऑपरेशन, मार्केटिंग, टेक और एकेडमिक्स में काम किया है। ये 70th बैच के डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन तलिस्मान साबरे 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसने लीड करी गई है? ये है ऑस्ट्रेलिया ने लीड करी गई है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 18 और नेशंस के साथ पार्टिसिपेट किया गया है, जिसमें 35,000 मिलिट्री पर्सनल इन्वॉल्व थे इस ड्रिल में। और ये ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के अलग अलग जगह पे की गई, और ये है 11वीं और मोस्ट एडवांस्ड एडिशन था इनका वार फाइटिंग ड्रिल्स का। अगला क्वेश्चन है श्री कोट्टा श्रीनिवासन राव, तो रिसेंटली पास अवे हो गए हैं। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा और सोशल सर्विस में रहा है, और ये इंडियन फिल्म एक्टर के वेटरन रहे हैं, और इनको अपनी वर्सिलिटी और पावरफुल परफॉर्मेंस के दम पे क्लेम किया जाता है। और इन्होंने बहुत सारी जनरेशन को तेलुगु सिनेमा में भी एंटरटेन किया गया है। एक्टिंग के अलावा वो सोशल सर्वेंट और पब्लिक वेलफेयर में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो अगला क्वेश्चन है वाई वाज सेरा लियोने तवाई आइसलैंड एडिड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2025। ये है होम ऑफ रेयर प्राइमेट और रिच बायोडाइवर्सिटी, और ये बहुत संघर्ष के बाद मिला। ये 30 साल एफर्ट लगाया है जो एक्टिविस्ट टॉमी गर्नेट और जो NGO EFA ने, और इसमें तवाई और गोला रेन फॉरेस्ट दोनों को मिला के जो सिएरा लियोने है वो फर्स्ट यूनेस्को लिस्टेड साइट बन गई है। इसमें वेस्टर्न चिंपैंजी और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, ये स्पीशीज़ पाई जाती है। और ये 2 मिलियन ट्री प्लांट किए गए हैं इन्होंने EFA ने, ताकि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वार और डिफोरेस्टेशन से उनको रिवाइव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो जिसको कोई डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट कर देना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।